जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो हम बात करेंगे अपने सीटेट पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करने को लेकर के, ठीक है ना। उस पर आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को अंजाम देना है कि हम 130 प्लस मार्क्स गेन कर सके, ठीक है ना। यकीन मानिए जिस तरीका से मैंने आप लोगों का तैयारी का पूरा एकदम चैप्टर वाइज चीज़ें बना करके डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं आप 130 से 120, 120 से 130 के बीच में ही आपका नंबर रहेगा। इस बात की पूरी गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिएगा मैंने बहुत एकदम ढंग से चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, बस आपको इस पैटर्न के तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सीटेट का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, 150 मार्क्स का होता है। अब देखिए 150 मार्क्स में 50% यानी कि लगभग 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं और आपका जो पेडागोजिकल पार्ट होता है लगभग ये 75 होता है, मतलब 50% थ्योरेटिकल होता है तो 50% आपका पेडागोजिकल होता है, ठीक है ना। देखिए जो टिप्स और ट्रिक्स लगती है वो आपके इस पार्ट में लगती है, लेकिन मैं आपको इस पार्ट की भी तैयारी करने का सबसे सटीक तरीका बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस पहले पार्ट के बारे में बताता हूं कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें और पेपर 2 की खास करके बात करें, पेपर 1 तो आसान होता है, सब क्लियर कर लेते हो। पेपर 2 की बात करें तो आपको पता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एसएसटी वाला होता है बच्चा, एक होता है मैथ और साइंस वाले, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप एसएसटी के बैकग्राउंड के हैं, ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई से लगे हुए हैं तो आपको बस सिंपल सा क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और साथ में मॉक टेस्ट लगाना है और आप यकीन मानिए आप 60 में 50 प्लस आप नंबर ले आ लेंगे, ठीक है ना, अगर आप केवल इतना ही कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत है। अब देखिए आपको कैसे तैयार करना है कि आपका भी 60 में 50 प्लस नंबर आए। यकीन मानिए बस इतना काम करके चले जाओ, अगर ना आएगा तो आप कमेंट करके कह देना कि सर मेरे नहीं आए और मैंने इतना काम किया था। देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। कम से कम आपको थ्योरी चैप्टर मैथ के और साइंस के 20-20 चैप्टर तो आपको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला काम आपको यह करना है कि 20 चैप्टर मैथ के और 20 चैप्टर साइंस के बिल्कुल थ्योरी फॉर्म में तैयार करना है। अगर आप इसको तैयार करना चाहेंगे खुद से तो थोड़ा आपको मेहनत लग सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है तो मैंने ये जो पैटर्न यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसी पैटर्न से अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने 20 चैप्टर और मैक्स टू मैक्स सारी वीडियो आधे घंटे से 40 मिनट की वीडियोज़ है, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। पहला काम क्या करना है, आपको कम से कम आपको 20-20 चैप्टर्स तैयार करने हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आपको कम से कम 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करने हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको भी चाहें तो मेरी 20 डेज वाली सीरीज को फॉलो करके ये अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा अब क्या करना है, जब आपका ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं, अभी आपके पास पूरा 1.5 महीने के लगभग टाइम है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और मैराथन क्लासेस जितनी हो रही हैं उनको बस देखना है, ठीक है, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे लास्ट में जाकर के आपको खुद से शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप खुद तैयार करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये भी मैं तैयार करवाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ये भी मैं तैयार करूंगा, ठीक है। अगर आप बस इतनी चीजें कर लेते हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका 50 प्लस नंबर कहीं नहीं गया हुआ है, ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। अभी जुलाई का पेपर मैंने इस तरीके से दिलवाया था, जिन बच्चों ने स्ट्रेटजी को फॉलो किया था सबके इतने नंबर आए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इस पोर्शन का तो तैयारी मैंने खुद अपने चैनल पे करवा रखी है। प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, आपको मैथ की, साइंस की और मैथ की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, सबकी 20 डेज सीरीज, सबकी मैराथन, सब कुछ आपको मिल जाएगा क्रम में। और जो मैराथन वगैरह बची है माइंड में, वो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो ये वाले पैटर्न के तो बच्चे आप हमसे तैयारी कर सकते हो, आपको कहीं पे जाने की, कोई बुक लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ऑल टू ऑल सब कुछ यहाँ कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारी 60 में से 50 नंबर की तैयारी तो यहाँ से हो जाती है। अब हम अपने 50% इधर वाले की बात कर लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पे बात करूंगा जिसको कि आप अप्लाई करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना।
देखो, जब भी पेडागोजिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, पहली ट्रिक ये कहती है कि आपका आंसर चाइल्ड सेंटर्ड होगा। आपको वही आंसर सेलेक्ट करना है जो बच्चे के परिप्रेक्ष्य में सही है, मतलब कि बच्चे को माई बाप बना के चलना है। अगर आप बच्चे को समझ गए तो आप कहीं भी आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे। तो पहला ट्रिक आपका यही है कि आप सारे क्वेश्चन को चाइल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये चीजें हैं क्या, तो आप प्रैक्टिस सेट देखा करिए जो पेडागोजी वगैरह का ला रहा हूं मैं, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज कि आपको टैग वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड लिया जाता है, कौन सा नेगेटिव लिया जाता है। जैसे ओनली आ जाए, केवल आ जाए, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हो जाते हैं। प्रोत्साहन वगैरह पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। मैंने टैग वर्ड्स पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी ट्रिक हो गई। तीसरी आपकी जो ट्रिक हो जाती है कि अगर आपके पास मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे प्रश्नों का हल जो सबसे बड़ा लिखा होता है, क्योंकि पेडागोजी में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखे होते हैं, जो सबसे बड़ा लिखा होता है और या फिर जो पॉजिटिव वे में लिखा होता है वही उसका जवाब होता है। आपको इस चीज का ध्यान देना है। ये बेस्ट 3 तरीके होते हैं जिससे कि आप अपने पेडागोजिकल पार्ट को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो, एकदम 100% एक्यूरेसी से आंसर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको एक जानकारी और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहा है कि क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछ रहा है, ये पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है कि और लास्ट में लगा देता है नहीं, नहीं वर्ड डाल देता है, तो वो नेगेटिव क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड वाले आंसर करने होते हैं, तो आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सब पहचानेंगे कैसे, तो आप बस प्रैक्टिस सेशन देखा करो, वहां पे मैं खुद ही बताता हूं, तो आप 10-20 क्वेश्चन करने के बाद सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप चाहते पूरे में पूरे नंबर लाना, यकीन मानिए आप 75 में से 70 मार्क्स ले आ सकते हो, अगर जितना मैंने बताया अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज दे देता हूं कि जो गद्यांश वाले पार्ट आते हैं उनको कैसे आपको टैकल करना है, ठीक है ना। इतनी चीजें जितना मैं बता रहा हूं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं स्क्रीन दिखा दूंगा। यहां पे देखिए गद्यांश का, गद्यांश के आंसर हमेशा गद्यांश से ही आपको देना है। ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपको कभी ये दे देता है कि एक भैंस का रेट है 500 रुपया, तो आप ये नहीं कहोगे कि अरे दुनिया में 500 रुपए की तो भैंस नहीं मिलती है। नहीं, अगर गद्यांश में लिखा हुआ है तो आपको उसी को फॉलो करना है, उसी के हिसाब से अपना आंसर करना है, ठीक है। तो चलो, अगर आप कोई चाहता है कि आप स्क्रीनशॉट लेना, तो मैं इसको स्क्रीन नीचे कर देता हूं, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि हाँ क्या क्या कैसे तैयार करना है, ठीक है। बाकी अब क्या करना है आपको उसको मैं बता दूं। इस वाले पोर्शन की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको 100% की मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल पेड क्लास भी आप किसी की तुलना कर लेना, इससे बढ़िया अगर मिल जाए तो जो कहोगे वो मान जाऊंगा। आप एक बार विजिट करके देखिए तो सही कि मैंने कितनी मेहनत से चैप्टर और हर चीज को तैयार किया है, ठीक है ना। तो ये आपके साथ हमें टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करना था। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अभी भी आपके पास 1.5 महीने बचे हैं, मेहनत से लग जाओ, क्योंकि आपके सामने बीपीएससी 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो मेरे भाई और मेरी बहन पूरा जी जान से लगा दो, सीटेट जरूर क्लियर कर लेना इस बार, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम लोग अपनी क्लासेज में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।